राजीव गांधी अस्पताल में 342 एक्टिव केस, 192 सीरियस। जीटीबी अस्पताल में 326 केस एक्टिव, 330 सीरियस। पूर्वी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। एक्सपर्ट्स का कहना, कोरोना का पीक प्रतिदिन से चलता है पता। एक सप्ताह में पता पड़ेगा कोरोना पीक पर है या नहीं। स्वामी दयानंद अस्पताल में 270 सुरक्षा गार्डों ने किया प्रदर्शन। नौकरी से निकाले जाने पर गार्डों ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन के डर से मजदूर जा रहे हैं अपने घर। आनंद विहार बस अड्डे पर पलायन करने वालों की तादाद बढ़ी। बस में नहीं बढ़ते जा रहे हैं कोविड को लेकर नियम। मजदूरों के काम धंधे हुए चौपट। और शादरा के तेलीवाड़ा में कम नहीं हो रही दुकानदारों की परेशानियां। नालियों के ओवरफ्लो होने से बड़ी गंदगी, पनप रहे मच्छर। डेंगू मलेरिया का सता रहा है डर। प्रशासन उठाए कुछ और कदम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। कोरोना महामारी अपने विकराल रूप में है। संकट का समय ऐसा है कि लोगों को अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगातार बढ़ रहे केस की वजह से अस्पतालों में बेड की कमी होती जा रही है। बेड अस्पतालों में फुल है। संकट की इस घड़ी में हर कोई परेशान है। कोरोना के बढ़ रहे केस को लेकर दिल्ली सरकार ने पूर्व दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में और जीटीबी अस्पताल में बेडों की संख्या को बढ़ा दिया है। आइए आपको बताते हैं, अभी राजीव गांधी अस्पताल में 342 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 152 केस सीरियस हैं। जीटीबी अस्पताल में 326 केस एक्टिव हैं, जिसमें 330 सभी केस बहुत सीरियस हैं। दोनों अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए हैं। राजीव गांधी में कोरोना के लिए 650 बेड, जीटीबी में कोरोना के लिए 1500 बेड। मरीजों को देखते हुए अस्पताल सजग है। जीटीबी में पिछले 24 घंटों में 27 लोगों की मौत हुई है। और आपको बता दें, जीटीबी में 24 घंटों में 21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं ठीक होने के बाद, और जीटीबी में 129 मरीज नए दाखिल हुए हैं। देश में हर दिन कोरोना के केस नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की नींद उड़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। इतने बढ़ रहे कोरोना के केस को क्या ये माना जाए कोरोना की लहर पीक पर है? इसी को लेकर सीसीएन के रिपोर्टर एरआर चौधरी ने बात की आईएमए ईडीबी के वाइस प्रेसिडेंट से, डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी से। तो उन्होंने बताया कि पीक मोर्टेलिटी रेट पर पता पड़ती है, ना कि केस से। अभी कम से कम एक सप्ताह लगेगा, जिससे पता पड़ेगा कि कोरोना की पीक है या नहीं। देखिए, अभी अगर पिछले 10 दिन का डाटा उठा के देखा जाए तो हम संख्या पे तो इसलिए नहीं जाते क्योंकि संख्या डिपेंड करती है टेस्ट कितने हुए और उसमें से कितने पॉजिटिव आते हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करते हैं तो पॉजिटिविटी रेट पहले 3%, 4% होते होते और अब लगभग कल का जो पॉजिटिविटी रेट था वो 16% था। अब अगर हम इसके पीक की बात करते हैं तो पीक हम किस चीज़ को मानते हैं, जब ये अगर समझा जाए तो जैसे अगर मैं यूपी में बात करूँ, वाराणसी जैसे शहर में, वहाँ पॉजिटिविटी रेट 27% तक था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पॉजिटिविटी रेट जब हमारा ये 20 से 25 के बीच में आएगा तो वो पीक में, अपनी समझ से वो पीक होना चाहिए। तो इसको आने में अभी 7-1 दिन और लगेंगे, उसके बाद में फिर डाउन फेज आएगा। तो जो अभी तक का प्रेडिक्शन है वो ये है कि 7 से 10 दिन में इसका पीक आएगा और उसके बाद में स्टेबल होकर फिर नीचे आना। पिछले साल से कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को पैदल ही घर जाना पड़ा था। मजदूर पैदल ही पलायन कर रहे थे। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू को देखते हुए मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। आनंद विहार बस अड्डे पर मजदूरों की भारी तादाद है, जो बसों में बैठकर घर जा रही है। मजदूरों का कहना है कि हमारा काम धंधा बंद है और हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं। पहले मेरी दुकान थी, वहाँ से लॉकडाउन के समय सारे रिक्शे, ठेलियाँ सब गायब हो गई। उसके पिटे हुए तो कुछ दिन थे, अब कि पहले से इंतजाम करके पहले से ही पहले जा रहे हैं। हाँ, हम चाहते हैं लॉकडाउन दोबारा नहीं लगना चाहिए। हमें बहुत परेशानी होती है, पिछले लॉकडाउन से बहुत पिटे हुए हैं और अभी अगर लॉकडाउन लग जाता है तो हम और पिट जाएंगे। अभी हम यहाँ मजदूरी करते थे, अगर हम यहाँ फंस गए तो फिर यहाँ रह जाएंगे, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं।
सर ये लॉकडाउन जो है बार बार लग रहा है, ये लोगों को परेशानी हो रही है। गरीब इंसान है, खा कमा रहे हैं, वो कहाँ से खाएंगे कमाएंगे। वैसे लॉकडाउन तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन बस लिमिटेशंस कर देनी चाहिए जहाँ तक है सरकार को, वरना लॉकडाउन से जो गरीब आदमी है उसे ही फ़र्क पड़ता है। अमीर तो जैसे हैं वैसे रहेंगे ही। पिछली बार लॉकडाउन पैदल गए थे, अब की बार पैदल नहीं चले जाए, ये डर रहता है हमेशा। रोजगार बच रहा है? नहीं बच रहा। क्या नाइट कर्फ्यू भी लगा? नाइट कर्फ्यू वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? बहुत दिक्कतें हो रही है, गाँव में जो लोग बाग जा नहीं पा रहे, उधर से आ नहीं पा रहे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व दिल्ली में कोरोना को लेकर प्रशासन बहुत सख्त है। जो कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनके घर के बाहर सिविल डिफेंस के जवान को बैठाया गया है। वो हर किसी पर नजर रखते हैं। 3 शिफ्टों में इनकी ड्यूटी रहती है। कोई अंदर से बाहर ना निकले और बाहर से अंदर ना जाए, इस पर नजर रखी जाती है। कोई भी सामान अगर बाहर से उनका दोस्त, फ्रेंड या कोई रिलेटिव दे जाते हैं, वो गेट पर बाहर रख दिया जाता है, जिसे आकर वो लोग उठाकर चले जाते हैं। हमारा वर्क है कि भाई मतलब उसको सारी सुविधाएं मतलब दी जाए, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें। अगर डॉक्टर की ज़रूरत है तो उनका भी हमारे पास है। अगर ज़्यादा किसी की स्थिति ख़राब होती है तो उसका भी ये है कि भी हम एम्बुलेंस वगैरह को बुला के उनको हम अस्पताल देने जाने की सुविधा देते हैं। ज़बरदस्ती तो हम उनको समझा देते हैं कि भाई ज़बरदस्ती आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, नहीं चाहते कि किसी और को भी लगे, तो वो समझ जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कि भाई उनके रिलेटिव होते हैं, वो आ जाते हैं कि उनको फ़ोन कर देते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो बाहर रख जाते हैं, ले जाते हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए आनंद विहार बस अड्डे पर कोरोना की टेस्टिंग को और भी बढ़ा दिया गया है। आने जाने वाले हर यात्री की RT-PCR जांच की जा रही है और आम लोगों की भी की जा रही है। ये जांच 2 शिफ्टों में की जाती है। लगभग 2000 से ज़्यादा टेस्ट हर रोज किए जाते हैं। जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको होम आइसोलेशन में या आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाता है। नहीं, टेस्टिंग तो पहले से बढ़ा दी गई है, पहले से अब ज़्यादा कर रहे हैं और लोग भी खैर आ भी रहे हैं। पीछे भी 3 दिन पहले काफ़ी रश था, लोगों को लग रहा था कि शायद लॉकडाउन ना लग जाए, लेकिन लोगों से जब हमने पूछा, बाकायदा पूछा गया कई लोगों से, तो वो वजह नहीं थी। लोगों के प्रधानी के इलेक्शन चल रहे हैं, उसकी वजह से जा रहे थे, इसलिए सबके यहाँ से टेस्ट करा के भेजे गए हैं उन्होंने। RT-PCR की तो इस टाइम 2 दिन के बाद निकल रही है रिपोर्ट, और जो रैपिड है एंटीजन कहलाता है, उसकी हम आधे घंटे पौने घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं। जो 60+ आता है उसको तो हम राजीव गांधी हॉस्पिटल भेज रहे हैं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको वहाँ भेजा जाता है। और जिसके पास अपने घर पे कोई नहीं है उसे क्वारंटीन सेंटर भेज रहे हैं। जो कहता है मेरे पास अपने घर पे है, सेपरेट सब कुछ है, उसे होम क्वारंटीन भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ टेस्ट के लिए आए थे और कोविड-19 का टेस्ट करवाना था। कौन सा RT-PCR टेस्ट या रैपिड? एंटीजन करवाया। तो जब केसेस बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डर बहुत रहता है, तो हम लोग टेस्ट कराने आए हैं और टेस्ट में सब नेगेटिव आ जाता है, तो वी फील कि सब कुछ ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से सभी को करा लेना चाहिए। जहाँ भी थोड़ा बहुत भी डर है या पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, ज़्यादा से लोगों से मिलना जुलना है, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से टेस्ट करा लेना चाहिए। वो तो कराना ही चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण ज़्यादा फैलेगा नहीं और लोग सेफ्टी बढ़ती है इससे। तो वो तो फिर कंडीशन ज़्यादा बुरी हो जाएगी इस समय। तो जो पिछले साल हुआ, अगर वही दोबारा होता है फिर परेशानी तो बढ़नी ही है। पूर्व दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल के बाहर 270 सुरक्षा गार्ड्स ने प्रदर्शन किया। अस्पताल प्रशासन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। गार्ड्स का कहना है कि हम लोग पिछले 5 से 7 साल से अस्पताल में काम कर रहे हैं। पिछले साल भयंकर कोरोना में भी हम लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया, उसके बाद भी हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें, अस्पताल का नया टेंडर पास होने के बाद सुरक्षा गार्ड्स को निकाला गया है। अब इन लोगों का कहना है कि हम लोग अब जाएं तो जाएं कहां, हम बेरोजगार हो गए हैं। सर, हम पिछले 6 साल से 7 साल से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल दिलसाद गार्डन में कार्यरत कर रहे हैं, सिक्योरिटी के पद पे। पिछले 7 साल से स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, और उसके बावजूद पहले डेंगू की महामारी जिसमें हमारे कई गार्ड मारे गए, उसके बाद चिकनगुनिया जिसमें हमारे हर गार्ड के परिवार में पॉजिटिव हुए। अब पिछले 1 से 1.25 साल हो गया कोरोना की महामारी में हम लोग काम कर रहे हैं। हमें ड्यूटी करने की परमिशन MS मैडम ने दी थी कि कोरोना काल में कोई भी बंदा नहीं हटा जाएगा। अभी कोरोना काल के चलते ही हम लोगों को सड़क पर निकाल के खड़ा कर दिया गया। 260 वर्कर बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना काल में भी हमने अपनी पूरी ईमानदारी से जॉब की है। अब एंड टाइम पे बताओ हमें यहाँ पे कौन जॉब देगा नई जगह पर? सिक्योरिटी में सर, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। रात को 12-1 बजे के बीच में गार्ड अंदर आए, हमको पोस्टों से उठाया और डंडे के बल पे बाहर निकाला गया हम लोगों को।
हैं। अब ये देख लीजिए कि मेरे हस्बैंड नहीं है, रात को ऐसी बहुत लेडीज़ें ड्यूटी पे थी जिनके हस्बैंड नहीं है, वो कोरोना काल जैसे उसमें रास्ते भी इतना सन्नाटा, हम लोग अपने घर पैदल गए हैं, कैसे गए हैं ये हमें ही पता है। बदतमीजी करी रात को, मेरे को कमरे के अंदर से ड्रेस चेंज करने के लिए मैं गई, मैंने कह रही है अरे बाहर जाके कपड़े चेंज कर लो, यहाँ पे बताओ हम ड्रेस सड़क के ऊपर रोड के ऊपर चेंज करेंगे। बाजू क्या दिन जो बाउंसर पकड़े वो बाउंसर हमारे हाथ पकड़ रहे हैं, कह रहे बाहर। बस टेंडर आया, हमें बोल दिया गया आप जा सकते हो बाहर, टेंडर दूसरे का हो गया। जो लेडी 4 साल पहले यहाँ से बिल्कुल यहाँ से मतलब इतनी बेइज्जती होने के बाद गई थी, JMS राठी यहाँ आया है, इतना बेइज्जत होके वो यहाँ से गया था, फिर दोबारा आ गया, मतलब एक नंगा नाच हो रहा है यहाँ। टेंडर तो RK का टेंडर है और लड़ाई हमारी कुछ नहीं है। जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमें बस यही रखा जाए ना। इसमें हम लोग 7 साल से सेवा कर रहे हैं स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में। 7 साल से सेवा करते करते कोरोना काल में भी बहुत मेहनत और रात दिन लगन से हम लोग सेवा किए हैं। सेवा करने के बाद जब नया टेंडर आया है, जो कि RK ने GTB के अंदर 15-20 हज़ार रुपये रिश्वत ले करके बंदे को भर्ती किया गया है और 15 बाउंसर ले करके हॉस्पिटल में आकर गार्ड को बाहर निकाला गया है। 2014 से जॉब कर रहे हैं हम, हमें कोई रीज़न नहीं बताया गया सर। हमें तो बस यही है कि रात को हम लोग ड्यूटी पे थे, जब रात की गार्ड को ड्यूटी से निकाला जा रहा था तो हम लोग भी आए घर से कि हमें रख लीजिए सर, पुराने वर्कर को रख लीजिए, वर्दी चाहे चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप अपने मालिक से बात करिए, हमारा कोई रोल नहीं। पूर्व दिल्ली के शादरा के तेलीवाड़ा में नालियां ओवरफ्लो होने से लोग परेशान हो रहे हैं, जिससे बाजार में ग्राहक नहीं आते हैं। नालियों में गंदा पानी भरा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। दुकानदारों को डेंगू मलेरिया के होने का भी डर सताने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि कर्मचारी आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद नालियां भर जाती हैं, ठीक से सफाई नहीं होती है। हम चाहते हैं कि ठीक से नालियों की सफाई की जाए, जिससे दोबारा से परेशानी ना हो। सर, ये समस्या को चलते हुए कम से कम 2-2.5 महीने हो गए हैं और हम डेली नाली वालों को, MCD वालों को कंप्लेन करते हैं कि हमारी दुकानों के बाहर नाली का पानी बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। अंदर दुकान में बहुत मच्छर होते हैं, हमें खुद महसूस होता है इस बात का, और बीमारी भी आ सकती है। नाली का पानी आपको पता ही है कितना डेंजरस है। मार्केट में भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स के ऊपर कि भाई मार्केट में जो फुटफॉल है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा कस्टमर का फुटफॉल है और कस्टमर पे इम्प्रेशन भी बहुत ख़राब पड़ता है। अच्छी तरह से सफाई हो या नालियाँ ही नहीं बनाई जाए, क्योंकि कर्मचारी खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ का लेवल नीचे हो चुका है, आगे का ऊपर है और पीछे का नीचे है, तो पानी आगे जाएगा ही नहीं। तो ये जब तक पूरी नई नाली नहीं बनेगी तब तक बढ़िया काम होगा नहीं। वो तो फ़र्क तो पड़ती है सर, पानी है तो ग्राहक क्या चल जा रही है, इस दुकान में ना घुस दूसरी में चला चल, तो वो हमारे बिजनेस पे भी उससे मतलब माइनस इफेक्ट पड़ता है। प्रॉपर तरीके से सर वही होगा, ये जाल लगेंगे प्रॉपर तरीके से सबकी शॉप पे जैसे आगे लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से जाल लगेंगे, जाल खोल के सफाई कर्मचारी सफाई करेगा। अगर उसके बाद सफाई नहीं होती हम आगे कंप्लेंट डालेंगे और उसको अच्छे से सफाई कराएंगे। कोरोना के केस लगातार पूर्वी दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कृष्णानगर के दुकानदारों ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कहा है। बाजारों में अधिकतर देखा जाता है कि लोग ना मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। अगर मास्क को ठीक से लगाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को ठीक से मेंटेन किया जाए तो कोरोना के ग्राफ को कम किया जा सकता है। जो कहते हैं अगर हम खाली लाल क्वार्टर की बात करें, मैं तो कहता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर लापरवाही देखने को मिल रही है। हम लोग आज का जो व्यक्ति है ना, वो आंकड़ों के ऊपर डिपेंड हो गया है। आंकड़े हमने देखे 300, 250, 200, एक टाइम ऐसा है कि 100 से नीचे भी पेशेंट चले गए, तो हम लोगों को चला अरे अब तो कोरोना गया। तो हम लोग लापरवाह बड़ी जल्दी होते हैं, हम लोग कंफर्ट जोन में बहुत जल्दी जाते हैं। मास्क लगा के मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ मास्क है। लापरवाही का तो अब ऐसा है कि सब लोग बिना मास्क ही आते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि अब मास्क होता क्या है। सब ने मास्क हटाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे हाँ सोशल डिस्टेंसिंग के तो पूछो ही मत भाई। कोरोना अभी भी है, उसकी लहर दोबारा फैल रही है, एहतियात बरतना चाहिए, लेकिन लोगों का खौफ बिल्कुल जा चुका है। पहले लोग हाथों में सैनिटाइज़र लेके घूमते थे, आज की डेट में किसी का कोई हाथ साफ नहीं करता, ना किसी ने मास्क लगाया हुआ होता है। बिल्कुल आप देखते हैं कि जैसे शनिवार और रविवार को मार्केट में काफ़ी रश होता है, तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है बिल्कुल भी। लोग खासकर महिलाएं मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ ही समझती हैं। हमेशा उनका मास्क जो है नाक या नोज से नीचे होता है। सर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो अब धीरे धीरे लोगों में जैसे जैसे बाज़ार खुल रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं है, जैसे कोई महत्व ही नहीं है।
ना ही बसों के अंदर, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं भी इसका पालन नहीं हो रहा। जागरूकता जरूरी है, तो कस्टमर को जागरूक करने के लिए ही नोटिस लगाया गया है। और जो लोग पढ़ते नहीं हैं, नहीं पढ़ पाते, उनको हम वर्बली भी बोलते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए। अपने हाथ को हम लोग सैनिटाइज भी करवाते हैं कस्टमर का, ताकि वो टच करने से पहले किसी भी सामान को करें। देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ही कॉमन सी एक लैंग्वेज में बोला जाता है, बट ये सच है। आप लोग सावधान रहिए, तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत महिलाएं मास्क पहनकर नहीं आती, खासकर महिलाएं, क्योंकि शायद उनका मेकअप वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती हो उनको। जेंट्स लोग फिर भी मान जाते हैं बात को, परंतु बाकी अब थोड़ा सा अगर ज़्यादा वॉलंटियर्स वगैरह तैनात किया जाए मार्केट में, तो उससे ही सुविधा मिलेगी। सर, लोगों से अपील करते हैं, त्यौहार है, सबका है, सब खुशी से मनाएं। कोई बीमार ना हो तो ही आप त्यौहार मना सकते हैं। अगर कोई भी आपके घर में बीमार हो जाएगा तो आप सभी लोग त्यौहार नहीं मना पाएंगे। तो सावधानी से सब त्यौहार मनाएं, खुशियों का दिन है, खुशी से मनाएं। सावधानी सबके लिए ज़रूरी है, सब बना के रखें। मार्केट में ठीक तो होती है, लेकिन सब जो जरूरी सामान जो सुरक्षा होती है वो अपनाते हैं। ग्राहकों से यही सब प्रार्थना करते हैं कि अपने कई ये भी होता है कि मास्क लगा के नहीं आते। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मास्क तो सब लगा के आते हैं। बाई चांस कोई हो तो वो लापरवाही में ऐसे सारे जागरूक है, एक खोज हर कोई। दिल्ली में केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं, तो डर है कि डर तो है ही सबके, हाँ, फिर भी अपनी सुरक्षा जरूरी है। ईस्ट एमसीडी बरसात शुरू होने से पहले नालों की सफाई करा रही है, जिससे आने वाले बरसात के मौसम में पूर्व दिल्ली के लोगों को परेशानियां ना उठाने पड़े। पार्षद संदीप कपूर और रोमेश गुप्ता अपने अपने क्षेत्रों की नालियों को मशीन के द्वारा साफ करा रहे हैं, जिससे बरसात में परेशानियां ना हों। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बरसात से पहले नालियों की सफाई का काम तेजी से चालू है। आने वाला बरसात जो है वो जल भराव मुक्त हो, पूर्वी दिल्ली उसकी कोशिश है। हमारे पास 2 सुपर सकर मशीनें, उसके अलावा 8 जेटिंग मशीनें और हर वार्ड के अंदर एक ऐसी टीम है जो नालों की सफाई करती है। तो सारी टीमों को एक्टिवेट किया गया, सारी मशीनें आज सड़कों पर हैं और अगले कुछ महीने तक लगातार नालों की सफाई करके वहाँ से गाद निकाली जाएगी और नालों का स्तर नीचे किया जाएगा, जिससे आने वाले बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या से मुक्ति मिले। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार, जो कि 60 फुट से ऊपर की सभी सड़कें उनके पास है, पीडब्ल्यूडी के पास है और उसके नाले भी, तो दिल्ली सरकार से भी निवेदन है कि वो भी अपना काम शुरू करे नालों की सफाई का। मेरे वार्ड में एमसीडी नालों की सफाई का कार्य तेज़ी से चल रहा है। मेरे वार्ड में चंदरपुरी का नाला है जिसकी सफाई का कार्य चल रहा है, बुलंद मस्जिद पर एक नाला है जिसकी सफाई का कार्य तेज़ी से चल रहा है और गैस गोदाम रोड पर एक नाला है जिसमें भी लगातार सुपर सकर मशीनों के द्वारा सफाई का कार्य चल रहा है। मानसून आने से पहले जो एमसीडी के द्वारा नालों की सफाई का कार्य तेज़ी से जारी है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।